हेलो एवरीवन, खमा घड़ी कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मेरे पास में ना एक कमेंट आया था जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग कि सीएमजे जो कोर्स है, कॉमर्स मेरी जान, किसी ने फुल फॉर्म भी पूछी थी। तो कॉमर्स मेरी जान के लिए बोला गया कि कैसा है कोर्स, कैसा है, उन्होंने ये बोला, और कितनी वीडियोस है एंड कितने आर्ट्स की क्लासेस है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था, मुझे नाम तो नहीं पता कि किसने कमेंट किया था, बट फिर मैंने सोचा कमेंट में मैं कितना ही जवाब दे दूँगी, वो शायद तो समझ भी नहीं पाएंगे। और मुझे पता है कि जब हमारे कोई वैकेंसी आने वाली होती है और फिर हम कोर्स के लिए इधर उधर भागते हैं तो कितनी परेशानी होती है, कितना टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। तो मैंने सोचा कि चलो जो कोर्स मैंने बाई किया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जितनी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। तो देखो, पहली बात तो मैं कोई नहीं होती हूँ कि किसी को अच्छा या बुरा कहने वाली, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सीएमजे के साथ में मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये उन्होंने ये पूछा कि सीएमजे कोर्स कैसा है। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं मुझे नहीं पता, तो मैं बताती हूँ अपना। जैसे मैं सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ, तो सीए फाइनल वालों के साथ में ये प्रॉब्लम है, सीए वाले बच्चों के साथ में, कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है, हमारे जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, उन दोनों के जो तरीके होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। जो गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम होते हैं उस के कंपैरिजन में डिफरेंट हम लोगों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे वहाँ क्वेश्चंस जो आते हैं एकदम डीप लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आते हैं, तो अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो जब मैंने सीएमजे का कोर्स लिया था तो मैंने थोड़ा सा यूँ हुआ था कि मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मुझे ये था कि यार कोई तो कोर्स लेना है, क्योंकि मुझे गाइडेंस की नीड थी। तो मैंने कोर्स लिया। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया वो मैंने अकाउंट्स स्टार्ट की। तो अकाउंट्स उनकी अच्छी लगी मुझे, अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा उन्होंने पढ़ाया। फिर मैंने ऑडिट किया था तो ऑडिट भी मुझे ठीक लगी। लेकिन मैंने अकाउंट्स जो है वो मैंने सृजन से भी पढ़ी हुई है, सृजन क्लासेस जो नाम सुना होगा आपने। तो मुझे ऑडिट एंड सृजन, मतलब ऑडिट एंड अकाउंट्स दोनों की दोनों मुझे सृजन से भी अच्छी लगी थी। तो मतलब मुझे इनका ये दो पार्ट ज़्यादा अच्छे लगे थे सीएमजे के। उसके अलावा फिर मैंने कंपनी लॉ पढ़ा, मैंने कोस्टिंग पढ़ा, तो मैं ऑनेस्ट कहूँगी मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन मैंने अपने दिल को ये समझाया कि यार हो सकता है कि इनका पढ़ाने का पैटर्न अलग होता है, मतलब कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कराते हैं उसमें अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, हम लोगों को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है सीए वालों को। तो मैंने दिल को समझा रही है, कोई बात नहीं, मैंने सीए के इतने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, कोस्टिंग मैंने क्रैक की है, इंटरमीडिएट हमने किया है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम खुद से मेहनत करके और चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। ये सोच के मैंने अपने दिल को समझा के कोई बात नहीं, हो गया। अब मेरा जो रहता है एफएम मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरी हिम्मत सी नहीं होती कि यार पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, लेकिन करना तो है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद मैंने सीएमजे से किया था, क्या किया था मैंने सीएमजे से, हाँ, तो मैंने जीएसटी के कुछ लेक्चर्स देखे, मैंने डीटी के लेक्चर्स देखे। और भगवान करे ये वीडियो सीएमजे के पास नहीं जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं किसी के लिए गलत बोलूँ। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, मुझे उनका डीटी एंड जीएसटी इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने डीटी और जीएसटी मैंने इतने अच्छे से पढ़ी हुई है। हमारे जो टीचर्स है सीए वाले, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बीबी सर हो गए, अक्षांत सर, चलो मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने उनसे बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, तो मुझे इनका नहीं समझ में आया। लेकिन फिर वापस मैंने अपने दिल को समझाया कि कोई बात नहीं, तूने सेकेंड ग्रुप में डीटी एंड आईडीटी दोनों पढ़ी हुई है, तो मैं कर सकती हूँ। अपने पास नोट्स आ गए, प्लस अपने पास एमसीक्यूज आ गए, तो हम कर सकते हैं, हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं। तो ये मैंने दिल को समझा के और मैं करने में लगी हुई हूँ अपना जो कोर्स है वो। अब आपका देखो, मुझे पता नहीं कि आप बीकॉम स्टूडेंट है या आप बीकॉम वाले होंगे, देखती सी बात है, बीकॉम एमकॉम करे हुए हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीकॉम एमकॉम जो करे हुए रहते हैं, तो कॉलेज का जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने लोगों को देखा है, तो यार आपने इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जीएसटी हो गया, डीटी हो गया, तो मैं तो अगर आप मुझे कहो कि नहीं हमारा लेवल ठीक ठाक है, हम कर सकते हैं, तो सीएमजे के लिए आप जा सकते हो। तो ये है कि सीएमजे के लिए अगर आप रेटिंग देना चाहेंगे, अगर मैं 5 में से दूँ रेटिंग सीएमजे को, तो मैं 3 पॉइंट ही देना चाहूँगी, 3 स्टार देना चाहूँगी, ज़्यादा मैं नहीं दे सकती। सो सॉरी बस भगवान ये वीडियो वो लोग नहीं देखे। तो ये है कि सीएमजे का कोर्स कैसा था, इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। अगर देखो मैं बताऊं, अगर आपका सच में, अगर आप पढ़ाई में पहले से आपने डेप्थ में पढ़ी हुई चीज़ें बस आपको रिकॉल करनी है, तो कोई बात नहीं, आप सीएमजे के लिए जा सकते हो। बट अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है,
तो मुझे नहीं लगता कि आपको CMG के लिए जाना चाहिए। ठीक है, मेरा आंसर। दूसरा ये कि आपने बोला कि कितने सारे वीडियोस हैं, तो वीडियोस का देखो मैं आपको बताती हूँ। उनके वीडियोस ना इतने भी ज़्यादा नहीं है, तो 60 वीडियोस उनके इनकम टैक्स के, आप नोट कर लेना, 60 इनकम टैक्स के हैं, 190 के अप्रोक्स उनके अकाउंटेंसी के हैं, और 27 जो है उनके कॉस्टिंग के हैं, 54 उनके ऑडिट के हैं, और FM के 33 एंड 22 GST के। तो ये इतने सारे मतलब उनके टोटल वीडियोस है। ठीक है, लगभग ये मान लो आप 386 के लगभग इनकी वीडियोस टोटल है। तो आपको ना घबराना नहीं है, अगर आप कोर्स बाय कर भी रहे हो अपने दिल पे पत्थर रख के, तो कोर्स को देख के घबराना नहीं है। ये वीडियोस जो है ना 386 मतलब 386 जो टोटल मतलब वीडियोस हैं, उनका अगर आप देखोगे सिंगल इनके जो वीडियो है वो एक वीडियो एक अप्रोक्स आप 1 घंटे का भी नहीं ले सकते। जैसे मैंने अकाउंट्स किया था, तो अकाउंट्स के 190 वीडियोस है, तो हम देख के डर जाते हैं 190 हम कब कर पाएंगे। लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है। कुछ वीडियोस तो 15 मिनट के हैं, कुछ आधे घंटे के हैं, कुछ 1 घंटे का है, कुछ 45 मिनट्स का, ऐसे करके वीडियोज़ है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आराम से ईजिली आप कर पाओगे। कोर्स इनका इतना लेंदी नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है इनका जो कोर्स है वो अगर आप प्रॉपर करना चाहो तो आप 1.5 महीने और 2 महीने में इनका कोर्स कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो ये है। और आपने बोला कितने आर्ट्स की क्लासेस है, तो यार इन्होंने ना लिखा हुआ नहीं है कि इतने आर्ट्स की है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनके पर्टिकुलर उसमें जाऊँ, सब्जेक्ट में जाऊँ, फिर सब्जेक्ट में जाके उनके चैप्टर्स में जाऊँ और उनके आर्ट्स काउंट करूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो सॉरी गाइज़। तो आपका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर इनसे बेस्ट अगर कोई ऑप्शंस आपके पास में है कॉमर्स के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, तो आप उनके लिए जाएं। बाकी एक डिस्क्लेमर ज़रूर है कि आपको एक कोर्स आप बाय करते हो ना, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छी नहीं मिलेगी। जैसे आप इंडिविजुअल किसी इंसान पे जाओगे तो आपको सारी चीज़ें उसमें अच्छी नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें मतलब कि कुछ चीज़ें बुरी भी होगी, कुछ अच्छी भी होगी। तो सेम वैसे ही कोर्स में भी होता, किसी में भी चले जाओ XYZ। तो अगर आप CMG का भी लेते हो तो इसके लिए रेडी रहो कि अगर आपको 2 चीज़ें अच्छी मिलेगी, वहाँ आपको 4 चीज़ें ख़राब भी मिलेगी। तो उन ख़राब चीज़ों के लिए खुद को रेडी रखें, और ये सोचें कि भाई हम बच्चे नहीं हैं। अगर आपने BCom MCom भी किया है तो आप मैच्योर हैं, तो आप खुद से करने की काबिलियत रखें, तब जाके चीज़ें हो जाएगी। एकदम फुली डिपेंड नहीं रहना है कोचिंग वालों पे कि हाँ भाई हमें तो ये करवाएंगे, हम वैसा ही करेंगे। नहीं भाई, एक्स्ट्रा तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी वैल्यू कैसे ऐड करोगे उसके अंदर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिले मेरे इस वीडियो से। थैंक यू सो मच गाइज़, और पढ़ाई करते रहें और